कुवैत से केरल लाए गए 45 भारतीयों के शव कुछ एयरपोर्ट पर उतारे गए शव एम्बुलेंस से घर भेजने की तैयारी। मरने वालों में 3 यूपी के लोग। G7 समिट के लिए इटली में प्रधानमंत्री मोदी अपुलिया में आज कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। शाम को इटली पीएम के साथ होगा डिनर। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, चुनाव नतीजों को बताया प्रभु का न्याय। बोले जो अहंकारी थे उन्हें 241 पर रोक दिया, जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रोके। दिल्ली में पीने के पानी का संकट बरकरार। कीटा कॉलोनी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। पानी के टैंकर से हो रही सप्लाई भी पड़ रही कम। कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में लगी आग। फूड कोर्ट में आग से मची अफरा तफरी। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। उत्तर भारत में फिर आई झुलसाने वाली गर्मी। 2 से 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और एमपी में गर्मी और लू से हाहाकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सोने की आसमान छूती कीमतों ने कश्मीरी शादी के जश्न को फीका कर दिया है। हरि सिंह हाई स्ट्रीट और महाराजगंज के बाजार, जो कभी ज्वेलर्स के क्वार्टर हुआ करते थे, अब बेहद शांत हैं। सोने की चूड़ियों की खनक और गहनों से जड़े हार की चमक लंबे समय से कश्मीरी शादियों का साउंड ट्रैक रही है, लेकिन आसमान छूती कीमतों ने शादियों का जश्न फीका कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। शादियों का सीजन चल रहा है। हालांकि सोने की आसमान छूती कीमतों की वजह से शहर की हरि सिंह हाई स्ट्रीट और महाराजगंज इलाके के ज्वेलरों की दुकानों पर भीड़ नहीं दिख रही। मेन रीज़न अभी हम अगर देखें तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और दूसरा जो इन्फ्लेशन अक्रॉस कंट्रीज़ बढ़ गई है, तो दीज आर द मेन रीजंस जिससे गोल्ड प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए हैं और उससे हमारा सेल्स में बहुत इफ़ेक्ट हो गया। काफ़ी बहुत कम सेल्स अभी हो रही है, तो लोग वेट कर रहे हैं कि अभी प्राइसेस कब नीचे जाएंगे, बट ये तो उल्टा ही हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कि हाइक बहुत है, शादियों का पीक सीज़न है, काम काफ़ी होता था, काम काफ़ी ईयर्स से कुछ 1-2 साल से काफ़ी डिप डाउन हो गया है। अब ये है कि मतलब कस्टमर ले नहीं रहा है अफोर्डेबिलिटी, मतलब वो सोचता है मैं ले लूँ नहीं ले लूँ। अभी है 7400 पर ग्राम है, तो ये बढ़ जाएगा मुझे लगता है। ज्वेलरों के मुताबिक सोने की कीमतों में उछाल की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, जिससे बिक्री पर असर पड़ा है। जहाँ तक सोने की मार्केट का ताल्लुक है, जो हमें काम होना चाहिए था क्योंकि शादी का सीजन है, तो उतना काम नहीं है। सोने के रेट बहुत हाई हो गए हैं, कस्टमर एफोर्ड नहीं कर सकता था कि इतना वो सोना ले। अगर रेट स्टेबल रहे, एक जगह रुके, तो शायद काम चल सकेगा। अपने चहेतों की शादी के लिए गहने खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे लोग इसलिए कम खरीदारी कर रहे हैं कि कहीं उनका बजट न बिगड़ जाए। ये जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो फैमिली, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो गोल्ड परचेज कर सके, क्योंकि यहाँ पे इतनी प्राइस हाइक है कि यहाँ पे जो हाई क्लास भी है वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो मिडिल क्लास की तो लोअर क्लास की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे तो क्या इसको बोलते हैं, इंसान अगर 10 ग्राम सोना लेना होगा वो तो 2 ग्राम भी नहीं ले पा रहा है। क्या करे, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। श्रीनगर के दुकानदार निराश हैं क्योंकि वे शादी के सीजन में ज्यादा कमाई की उम्मीद लगाए रहते हैं। उनके मुताबिक न सिर्फ ग्राहकों की तादाद कम हुई है, बल्कि वे खरीदारी भी सोच समझकर ही कर रहे हैं। आगरा में बेसहारा कुत्तों का कैस्पर्स होम सहारा बन रहा है। एक दर्दनाक हादसे से एक संस्था का जन्म हुआ जो स्ट्रीट डॉग के लिए वरदान बन गई। आगरा शहर की रहने वाली विनीता अरोड़ा का नाम इन दोनों पूरे यूपी में गूंज रहा है। शहर में लोग इन्हें मदर ऑफ डॉग्स के नाम से भी जानते हैं। क्या है कैस्पर्स होम की कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा का कैस्पर होम स्ट्रीट डॉग का आशियाना बन चुका है। यहाँ कुत्तों के लिए एक रेस्क्यू और रिहैब सेंटर भी है, जो 2016 से उनकी देखभाल कर रहा है। विनीता अरोड़ा ने सड़क दुर्घटना में मारे गए अपने पालतू कुत्ते कैस्पर की याद में कैस्पर होम शुरू किया था। फिलहाल ये लगभग 200 कुत्तों का घर है। मैं बचपन से ही बहुत बड़ी पशु प्रेमी थी और
खासकर देसी डॉग से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो भेदभाव मुझे काफ़ी टाइम से मालूम था कि क्या भेदभाव इनके साथ होता है। इनके लिए हमेशा से मैं प्रयत्न करती थी, खाना डालती थी और कई NGO से जुड़ी, लेकिन अपने शेल्टर का मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, क्योंकि बहुत पैसा देते थे हम लोग शेल्टर्स को और बहुत सेवा करते थे उधर। विनीता के मुताबिक शेल्टर होम में अलग अलग नस्लों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। खास जरूरत वाले कुत्तों को चलने में मदद के लिए पहिए वाली गाड़ियां दी जाती हैं ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें। बाकी जो शेल्टर्स हैं वो बोलते हैं हम ब्रीड वाले डॉग्स को नहीं रखते, लेकिन मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर एक ब्रीड वाला कुत्ता कोई सड़क पे छोड़ जाए या आप उसको बंधा हुआ पाते हो तो पशु क्रूरता का केस लड़के आप उसको रखोगे तो सही ना, बाद में चाहे आगे अडॉप्ट करा दो। लेकिन मैं इनको भी पालने लगी, इसीलिए नंबर्स इतने बढ़ते चले गए और हम लोग अब मिलजुल कर एक और ये वाला बड़ा वाला यूनिट हमने इसलिए बनाया है। आगरा शहर में जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाली विनीता अरोड़ा और उनके कैस्पर्स होम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। तीर्थ यात्रियों के लिए जम्मू से माता वैष्णो देवी के भवन गुफा मंदिर तक आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 18 जून से शुरू की जा रही है। इसके लिए पहला पैकेज प्रति श्रद्धालु 35,000 रुपए होगा। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अब सरकार ने नई व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया कि जम्मू से रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी मंदिर तक हेलीकॉप्टर सेवाएं 18 जून से शुरू होंगी। ये सेवा दुनिया भर से गुफा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू की जा रही है। जम्मू से सांची छत की चार्टर सेवाएं पहले यात्रियों के लिए अवेलेबल थी, लेकिन इरेगुलर थी और रूटीनली अवेलेबल नहीं हो पा रही थी और बहुत सारे यात्री, खास करके जो हमारे विदेश से यात्री आते हैं जिनके पास समय की कमी रहती है, उनकी तरफ से काफ़ी फीडबैक आया था कि जम्मू से भवन की डायरेक्ट हेली सर्विस काफ़ी सुविधा देगी और ज़्यादा यात्री वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच सकेंगे। इसी उपलक्ष्य को, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष महोदय का ये निर्णय था, जो हमारी पिछली बोर्ड मीटिंग हुई थी, कि ऐसी सुविधा यात्री को प्रदान की जाए और उसी के मद्देनज़र एक इस ऑनलाइन माध्यम से इस सुविधा को अवेलेबल करवाया जा रहा है और 18 जून से पोर्टल पर बुकिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। पैकेज में श्रद्धालुओं को बैटरी कार, प्राथमिकता से दर्शन, प्रसाद और रोपवे सवारी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ सालाना करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। स्टूडेंट्स की जगह पेपर दे रहे 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार से 19 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पटना में आयुष नाम के आरोपी ने किया कबूलनामा। दिल्ली से खबर, नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा। बड़ी जानकारी, बिहार से 19 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से अहम खबर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजनौर से खबर, लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अचानक धुआं उठा। ट्रेन को रेलवे स्टेशन भवानीपुर चंदक पर रोका गया है। ट्रेन रुकते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। नजीबाबाद भवानीपुर चंदक रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर सामने आई है। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ट्रेन को रेलवे स्टेशन भवानीपुर चंदक पर रोका गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ट्रेन रुकते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं।
नजीबाबाद भवानीपुर चंदक रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से खबर, लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में उठा धुआं। ट्रेन को रेलवे स्टेशन भवानीपुर चंदक पर रोका गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से खबर आपको बताते हैं, जहां दबंगों ने इलाके में किया पथराव के साथ ही मारपीट और गाली गलौज। पथराव का वीडियो वायरल हुआ। पथराव में 2 लोगों को आई गंभीर चोट। बारादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया का ये पूरा मामला है। आम खबर आपको बता दें, पथराव का वीडियो वायरल हुआ। बारादरी थाना क्षेत्र के एजाज नगर गोटिया का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और बरेली से खबर, दबंगों ने इलाके में पथराव किया। बरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता दें, प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। आरोपी की बहन से युवक इसराफल करता था प्रेम। युवक इसराफल के प्रेम संबंध से नाराज था भाई। 5 दोस्तों ने मिलकर युवक को गोली मारकर की थी हत्या। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कप्तानगंज नगर की ये पूरी घटना आपको बताई जा रही है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर युवक इसराफल को लेकर अहम खबर, प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का खुलासा होने की बात सामने आई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रबल नेशनल सर्विस निर्देशन में थाना कप्तानगंज एवं पुलिस थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 268/2024 धारा 302, 34, 404 एवं 3/25 आम का सफल अनावरण करते हुए 5 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, जिनका नाम शनि शर्मा, कुलदीप साहनी, अमन यादव, विशाल चौधरी एवं अंकित यादव है। इनके पास से 1 अदद पिस्तल, 5 जिंदा कारतूस, 1 फायर करा हुआ कारतूस, मोबाइल फ़ोन एवं घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल एवं गाड़ी की बरामदगी की गई है। इसमें अभियुक्तों द्वारा इसराफिल नामक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित किया। इंद्रेश आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पक्ष विपक्ष की तरफ संकेत दे रहा था। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा, राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने आगे कहा, जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी। उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। और इसीलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए,
जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र के भारद्वाज मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला को किसी ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि महिला गेट से बरामदे की तरफ आ रही थी कि तभी अचानक गिर पड़ी। परिजनों ने जब देखा तो महिला को किसी ने चाकू से गोद कर घायल कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चालीस पर एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी कोतवाली के भारद्वाज मोहल्ले में पूर्ति गुप्ता नामक महिला, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, की हत्या हुई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के संबंध में मृतका के घर वालों के द्वारा जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज रात करीब 10 से 11 के बीच में मृतका, उसके माता पिता और मृतका की एक छोटी बच्ची एक ही कमरे में मौजूद थे और ये सभी एक ही कमरे में रहते हैं और रात को करीब 10 से 11 के बीच में ये खाना खा के सो गए थे। और उसके कुछ देर बाद जो मृतका की माँ है उसने बताया कि मैंने देखा कि जो मेरी बेटी है, जो मृतका है, वो खड़ी होकर दरवाजे की तरफ जा रही थी और अचानक से दरवाजे के बाहर बरामदे में गिर गई और हमने वहाँ पर किसी को देखा नहीं। इस क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और जो शव है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में आज परेड की सलामी ली गई। सलामी लेने के उपरांत पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा पुलिस लाइन में स्थित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा पुलिस लाइन सभागार में पुलिसकर्मियों की बीट बुक चेक कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुरैना से खबर, फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए 100 बच्चे, पेट दर्द, उल्टी, दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ी। ग्रामीणों को भल्ला टिक्की खाना भारी पड़ा। आधा सैकड़ा ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी है। कैलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। ग्रामीणों को भल्ला टिक्की खाना भारी पड़ गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवनी के पेंच नेशनल पार्क में मादा तेंदुए और उसके शावक की बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। मादा तेंदुए के साथ उसके 2 छोटे छोटे शावक देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक शावक अपनी मां की पूंछ के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूंछ की लंबाई को नाप रहा है। ये खूबसूरत तस्वीर पेंच नेशनल पार्क के टूरिया गेट के पास की है।
डेरा बाबा नानक के नजदीक गांव जोड़ी कला में अचानक आग की चिंगारी और तेज हवा के कारण गुज्जर समुदाय का लाखों रुपयों का नुकसान होने का मामला सामने आया है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए गुज्जर समुदाय की बीवी जालेखा ने बताया कि शाम में जब वो पानी भरने गई तो देखा कि घर में आग लगी हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा चुका है। ਕੋਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਾਣ ਕੇ ਲੱਗੀ ਲੱਭੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦੀ ਸੀ। ਚਾਣਕ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਨਗਦ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੀੜਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਲਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ कर सके। खबर है गुरदासपुर से, जहां पर जूडो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग अग्रणी भूमिका निभाएगा। श्री राजेश कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी गुरदासपुर ने शहीद भगत सिंह जूडो प्रशिक्षण केंद्र गुरदासपुर में पिछले साल के राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੂਡੋ ਕਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੂਡੋ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੂਡੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਫਿਸ ਮੈਡਮ ਨੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਮਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1983 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ बड़ी अच्छी भूमिका जी निभा रहे हैं। खबर पटियाला से है, जहां पर किसान के दो पक्षों में विवाद के बाद कई धाराओं में किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। किसान मनजीत सिंह घराचों की सपोर्ट में खड़ी है और किसानों ने कहा कि प्रशासन इस मामले को दलित मजदूर का मुद्दा बना रही है। दलित भाईचारे ने ऐलान किया कि अगर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज न हुआ या गिरफ्तार नहीं किए गए तो आने वाले समय में संगरूर शहर को बंद किया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 6 ਜੂਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਕਤੀਜੀਤ ਰਵੀ ਚਾਵਲਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 325, 323, 24 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ SC ST ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं जगतार सिंह काला झाड़
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਤੇ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਜਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, क्योंकि जो वो घटना सारी घटी है। खबर यमुनानगर से है, जहां पुलिस को नशे के खेप बरामद करने में बड़ी सफलता मिली है और इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक अंबाला जगबीर सिंह व यूनिट अंबाला प्रभारी उप निरीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि खुफिया ड्यूटी के संबंध में नजदीक शमशान घाट पानसरा रोड यमुनानगर जिला यमुनानगर पर यूनिट अंबाला की एक पुलिस टीम गश्त कर मौजूद थी। सूचना पाकर अंबाला यूनिट की टीम उप निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में नजदीक शमशान घाट पानसरा रोड यमुनानगर पर नाकाबंदी शुरू कर दी। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे डायरेक्टर साहब श्री OP सिंह साहब, हमारी SP साहब नीतिका गहलोत जी और DSP जगबीर सिंह के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई करता रहता है। और उसी संबंध में हमें कल एक गुप्त सूचना मिली थी कि नानक नाम का व्यक्ति जो प्रोफेसर कॉलोनी का रहने वाला है, ऑटो चलाता है और नशीले कैप्सूल बेचने का कार्य करता है। सर, इसको कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको पानसरा फाटक के पास से हमने गिरफ्तार किया है, शमशान घाट पड़ता है, और इसका ऑटो भी रिकवर करा है जिसमें 600 कैप्सूल बरामद हो गए। हमने अपना तहसीलदार छछरौली को मौके पर बुलाकर कार्रवाई की। खबर यमुनानगर से है, जहां सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस जनता की सुरक्षा और सहयोग के लिए जानी जाती है, लेकिन एक वायरल वीडियो में कुछ और ही चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो यमुनानगर के सरावा की टपरिया गांव का है और मामला राजेश पुत्र जसमेर सिंह और आप नेता संजीव कुमार बलख माजरा का आपसी लेन देन का था, जिस मामले में आप नेता संजीव कुमार की शिकायत पर FIR बराड़ा में दर्ज हुई और पुलिस ने राजेश व उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेशों पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन राजेश के भाई की माने तो उसको बेवजह फंसाया जा रहा है। फिलहाल बराड़ा थाना SHO पर यमुनानगर के सरावा की टिपुरिया निवासी संजीव ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ IG अंबाला को शिकायत दे न्याय की गुहार भी लगाई है। तो मेरे भाई का किसी के साथ लेन देन का कोई चक्कर होगा तो उसकी मेरे को जानकारी नहीं कोई भी है। तो मेरा भाई जो छोटा भाई है और उसके घर वाली उस लेन देन के मामले में उनको अरेस्ट कर दिया, वो अंदर जेल में इस टाइम। और उसके बाद अब हमारे को भी तंग कर रहे हैं पुलिस वाले और संजीव के साथ मिलकर। संजीव उनको बार बार उनको साथ लेकर हमारे घर पर आता है और हमें हरासमेंट करता है और बच्चों को भी तंग करता है। बच्चे इस वक्त बिल्कुल सदमे में हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपने मेरे खिलाफ कोई शिकायत करी, मेरे पास वीडियो बयान की जो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की घर पे आके। और SHO ने बोला मेरे को कि अगर आपने किसी के मेरे खिलाफ कोई शिकायत की तो मैं आपको ऐसे केस में फंसाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे और आपके घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, ऐसे ऐसे मेरे को बोल रहा है उन्होंने। और संजीव के साथ मिलकर पता नहीं क्या गेम खेल रहा है हमारे साथ, हमारे घर वाले को, हमारे पूरे परिवार को उन्होंने परेशान कर रखा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। अमरोहा से खबर आपको बता दें, अमरोहा से हम खबर सामने आ रही है। अमरोहा में गौशाला का निरीक्षण किया गया है, तो ADM और नगर पालिका EO ने निरीक्षण किया गौशालाओं का। ADM ने गौशाला में साफ सफाई के लिए निर्देशित किया है, तो गौशाला में गायों के चारों के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश। क्योंकि लगातार के न्यूज़ ने खबर दिखाई अमरोहा में जिस तरीके से गौशालाओं का जो हाल नजर आया, अपर जिलाधिकारी और जो प्रशासनिक अमला है वो फिलहाल अब सतर्क नजर आ रहा है। अमरोहा में गौशाला का निरीक्षण किया गया और साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर उचित निर्देश दिए गए हैं। तो ADM ने गौशाला में साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, गायों के चारे के लिए उचित व्यवस्था के निर्देश।
अमरोहा की अस्थायी गौशाला जो है कांट रोड पर स्थित है। इसमें वर्तमान समय में इसका चूँकि हम लोगों ने विस्तारीकरण किया था तो लगभग 139 जो है वो नर और मादा मिला के हमारे पशु हैं और उनको पर्याप्त रूप से जैसा कि शासन के द्वारा गाइडलाइन है उसी के अनुसार चाहे वो भूसा हो, चाहे चोकर हो, चाहे हरा चारा हो, चाहे पानी पिलाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए टेंट शेड हो, चाहे उनकी हवा करने की व्यवस्था हो, सभी मानकों पर नगर पालिका परिषद अमरोहा काम कर रही है। और लगातार हम लोग इस बात में संवेदीकरण लोगों का कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर गौ सेवा का भाव है तो नगर पालिका परिषद अमरोहा में आके वो भूसा चारा या चोकर या जो भी दान करना चाहे दान दे सकता है। श्रावस्ती से अहम खबर आपको बता दें, श्रावस्ती से अहम खबर सामने आ रही है। विश्व रक्तदान दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया है। संयुक्त जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान, तो एसएसबी कैंप और पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर लगाया गया है। तो स्वास्थ्य कर्मियों और एसएसबी पुलिस जवानों ने रक्तदान किया। स्वास्थ्य कर्मियों और एसएसबी पुलिस जवानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली है। रक्तदान शिविर में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हुए। संयुक्त जिला चिकित्सालय में सीएमओ ने भी रक्तदान किया, तो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी। हम सभी लोग, हम तीनों चिकित्सकों ने यहाँ पे रक्तदान किया है। अपील सिर्फ ये करनी है कि हमारे रक्तदान करने से, जो कि वैसे भी 120 दिन के बाद बेकार हो जाता है, पूरा का पूरा खून नया बनता है, नया आरबीसी बनता है, किसी की जान बचा सकता है। हमारा 1 यूनिट दिया हुआ खून किसी की जान बचा सकता है। और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि फ़ायदा ये है कि आपके बोन मैरो और एक्टिवेट होते हैं और हीमोग्लोबिन और अच्छा आपका बनता है। तो साल में 3 बार तक रक्तदान बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के शरीर को फ़ायदा पहुंचाने वाले कार्य के रूप में देखा जाए और एक परोपकार का और सबसे बड़े दानों में दान अगर हम कहें तो रक्तदान महादान है, हम सभी लोग को करना चाहिए। और आज हम लोगों ने महादान किया है। तो श्रावस्ती से अहम खबर, संयुक्त जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ये रक्तदान किया गया और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। एसएसबी कैंप और पुलिस लाइन में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और स्वास्थ्य कर्मियों और एसएसबी पुलिस जवानों ने रक्तदान किया और इसके प्रति लोगों को अवेयर करने का भी प्रयास किया गया कि रक्तदान करना बेहद जरूरी होता है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। तो संयुक्त जिला चिकित्सालय में सीएमओ ने भी रक्तदान किया और लोगों से इस बात की अपील कि रक्तदान करना चाहिए। खबर झारखंड से है, जहां टीबी और कुष्ठ रोगियों की पहचान करने के लिए डीडीसी शाहिद अख्तर और सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर समाहरण रवाना किया। फिलहाल पाकुड़ को टीबी और कुष्ठ रोग से मुक्त बनाने के लिए अभियान रथ सभी गांव ब्लॉक में जाकर डॉक्टर की टीम के साथ मरीजों की जांच करेंगे और उनका सैंपल लेकर लैब में जांच के बाद उनका इलाज किया जाएगा। इस मामले में रथ के रवानगी के बाद डीडीसी शाहिद अख्तर ने बताया कि पाकुड़ जिला को टीबी की बीमारी से मुक्त जिला बनाने को लेकर 14 से 25 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। 25 जून तक टीबी के मरीजों की जांच की जानी है, जिसके लिए आज रथ रवाना किया गया है जिला स्तर से। ये सभी प्रखंडों में रथ घूम रही है प्रचार प्रसार के लिए। डॉक्टर्स की टीम सभी ब्लॉक में लगी हुई है और सभी प्रखंडों में टीबी मरीजों की जांच की जा रही है, जिसको स्पूटम का जांच होगा और लैब में लाने पर पॉजिटिव पाए जाने पर उसको
दवाई दी जाएगी। ये कार्यक्रम 14 तारीख से आज स्टार्ट हुआ है, 25 तारीख तक चलेगा। हम सभी नागरिकों से ये अनुरोध करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2025 तक हमारे पूरे देश को टीकाकरण कर देना है। उसी के तहत जो है ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी जो है ये अभियान चल रहा है। 14 जून से लेकर 30 जून तक जितने भी टीबी के रोगी हैं वो तक निकाल करके उसका जाँच पड़ताल करना है और जाँच पड़ने के दौरान जो उन लोगों को इलाज करवाना। जाँच की सारी व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बढ़ते आगे भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। नौतपा ने भी हर किसी को जमकर तपा दिया है और जलती और तपती गर्मी से लोगों को पानी का ही सहारा है और हर बार लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए कानपुर नगर निगम प्याऊ और पौशाले की व्यवस्था करता है और मगर इस बार जिम्मेदार अधिकारी खुद तो एसी में बैठकर ठंडी हवा खा रहे हैं और शहर में एक भी पौशालाएं और प्याऊ का पानी जो है उसकी व्यवस्था करना भूल चुके हैं और घर से बाहर निकलने वाले लोग सड़क पर प्यास बुझाने के लिए हैंडपंप, पौशालाएं, नल, मटके के पानी की तलाश करते हुए नजर आते हैं। इस बार नगर निगम ने लोगों की प्यास बुझाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। उनके घरों से पानी साथ रखने के लिए लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। जब वो घर से निकलते हैं तो वो खुद पानी की बोतल साथ में लेकर चलते हैं। कोई परेशान है, नौतपा ने भी हर किसी को तपा दिया है। ऐसे में हर कोई नगर निगम की तरफ आंख उठाकर देख रहा है वह इसलिए कि नगर निगम कुछ कार्य करे और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिले। इस वक्त हम नगर आयुक्त के केबिन के पास पहुंच गए और अंदर लेकर चलते हैं कि किस तरीके से इस केबिन में आपको दिखा दें कि खाली कुर्सी है और नगर निगम का ये जो नगर आयुक्त का कमरा है यहाँ पर चारों तरफ लाइटें चल रही हैं, एसी भरपूर मात्रा में चल रहा है और कहा यह जा सकता है कि नगर आयुक्त जो है इस 4 एसी के नीचे बैठते हैं, लेकिन उनको गर्मी से निजात के लिए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, शहर में जितनी पौधालय लगानी चाहिए, उसके साथ साथ मटके की व्यवस्था करनी चाहिए, वो कहीं पर भी शहर में दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ नगर आयुक्त जी एसी के नीचे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, आला अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन शहर में इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया। फिर से हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार वो जरूर दिखाएं जिस तरीके से गर्मी से बचाव के लिए हर साल पहले से ही नगर निगम तैयारी करता था और शहर में प्याऊ लगवाए जाते थे, पौशालाएं लगवाई जाती थी, मटके रख दिए जाते थे ताकि लोग उनसे पानी पी सके। लेकिन इस बार देखिए कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा और सिर्फ पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है और बाकायदे इस ठंडक के नीचे नगर आयुक्त आकर बैठते हैं और बिल्कुल उन्हें गर्मी का जो एहसास है वो नहीं होता। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि नगर आयुक्त को जब गर्मी नहीं लग रही है तो फिर शहरवासी इस गर्मी से क्यों परेशान है। कानपुर से के न्यूज़ हारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तो गर्मी के प्रकोप में व्यवस्थाएं उचित नगर निगम की तरफ से नहीं की गई हैं। इसी बीच सीतापुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सीतापुर से अहम खबर, सांसद धरने पर बैठे हैं। थाने में धरने पर बैठे कांग्रेस के सांसद बिना कारण के छात्रा को पकड़कर पुलिस लाई थी। छात्रा को थाने लाने से नाराज ये सांसद थाने के बाहर बैठे हैं और पुलिस के आला अधिकारी सांसदों को समझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं कि जबरन इस छात्रा को थाने क्यों लाया गया। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इन कांग्रेस के सांसदों को फिलहाल समझाने की कोशिशें भी होती हुई नजर आ रही हैं। खैराबाद का ये मामला सामने आ रहा है, सीतापुर के खैराबाद का, जहां पर तो कांग्रेस के ये सांसद हैं जो बिना कारण के छात्रा को पकड़कर फिलहाल थाने ले जाने पर नाराजगी जाहिर की है और धरने पर बैठ गए हैं। तो थाने के बाहर ये कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, वो फिलहाल नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बात जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही है।
तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी ये कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और साथ में सांसदों की मौजूदगी भी है और यहाँ पर भारी तादाद में जो लोगों का जमावड़ा थाने के बाहर नजर आ रहा है। दरअसल नाराजगी इनकी इस बात को लेकर कि छात्रा को बिना वजह थाने क्यों लाया गया, इस पर नाराजगी जाहिर की है और प्रशासनिक आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं जो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बात है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि समझने को ये कांग्रेसी कार्यकर्ता और सांसद तैयार नहीं है। अबरार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अबरार, फिलहाल क्या वजह रही बिना वजह के छात्रा को थाने ले गए पुलिसकर्मी और इसी बात की नाराजगी अब थाने के बाहर नजर आ रही है, जिस तरीके से ये कांग्रेसी कार्यकर्ता और सांसद धरने पर बैठे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा ये सीतापुर के थाना खैराबाद का मामला है, जहां पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब सांसद जाकर ये जो है थाने में बैठ गए, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने बुझाने में। पूरा मामला ये था कि एक छात्रा को मारपीट के मामले में तहरीर दी गई थी। उस मामले में अबरार, सांसद के नाम का कुछ पता है? क्या नाम है सांसद का जो फिलहाल इस धरने पर बैठे हुए हैं, इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं? सांसद राकेश राठौर हैं, जो कांग्रेस से गठबंधन से प्रत्याशी थे और इस बार विजयी हुए हैं। जो भाजपा से जो सांसद थे उनको हराकर ये विजयी हुए राकेश राठौर हैं। ये पहले भाजपा में भी थे, इससे पहले अब जो है कांग्रेस से विजयी हुए हैं। इसके बाद इनका गुस्सा इसलिए आया क्योंकि कोई एक खैराबाद की एक छात्रा थी, उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी और उसको थाने में बैठा दिया था, जिससे इन्होंने फोन भी किया, लेकिन उसके बावजूद जब नहीं कार्रवाई हुई तब ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने में बैठ गए जाके। इनका कहना था कि उस जिस मामले में मारपीट के मामले में पुलिस ने तहरीर दी गई है उस मामले में छात्रा का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उस छात्रा को परेशान किया गया है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि महिला आयोग से भी हम शिकायत करेंगे और कांग्रेस के ऊपर से और नेताओं से भी इसकी शिकायत करेंगे और पुलिस पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इसी को लेकर धरने पर बैठे हैं और पूरे आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हैं उनको समझाने बुझाने में लगे हैं और आला अधिकारियों को कहना है कि जो लड़की जब सिपाही अबरार इस छात्रा को ले गए, ये तो वैसे भी देखा जाए कानूनी दायरे में नहीं आता कि आप बिना वजह किसी को थाने में बिठा दें। वजह होनी चाहिए, वारंट होना चाहिए और इसके बाद ही आप किसी को थाने में ले जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसा हुआ तो आला अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लिया गया? दरअसल हुआ ये था कि जो जिन्होंने तहरीर दी थी वो भी काफी जो है सत्ता के मतलब उसमें रहते हैं, दबाव है उनका, काफी रसूख है उनका। क्या ये छात्रा नामजद थी? अगर तहरीर दी गई तो नामजद थी ये छात्रा? नहीं, सांसद का कहना है कि वो छात्रा नामजद नहीं थी, उसका दूर दूर तक कोई इसमें रोल नहीं था। मारपीट का मामला था। यहाँ पर एक खैराबाद में बजरंग मुनि थे, उन्होंने उनके एक नौकर के साथ मारपीट की गई थी, उसी के मामले में तहरीर दी गई थी। इसी मामले में इसको जो आदमी थे उनको बिठाया गया, तो उसमें सांसद नहीं बोले, लेकिन जब छात्रा को बिठाया गया तब जाकर सांसद। अबरार, फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ हैं? धरने पर अभी बैठे हुए हैं सांसद और क्या कुछ बात बनी है? क्योंकि आला अधिकारी समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसको लेकर सांसद को समझा बुझा कर उन्हें अब भेज दिया गया है कि उनका कहना है कि जो पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन अब छात्रा को छोड़ दिया गया है। तो ये है कि उनका कहना है कि लगातार पुलिस ऐसे लोगों को दबाव बनाती है और बेफालतू लोगों को लाकर वहां पर दबाव बनाती है, उनसे पैसे की वसूली भी की जाती है। तो ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है, जो बयान में उन्होंने सांसद ने बताया है। जी
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राकेश राठौर हैं जो कि पहले बीजेपी में भी थे और फिलहाल अभी मौजूदा वक्त में कांग्रेस से सांसद हैं और धरने पर इस वजह से बैठे क्योंकि छात्रा को नामजद भी नहीं किया गया था। बावजूद इसके जो पुलिसकर्मी हैं वो उठाकर थाने ले गए और इसीलिए थाने के बाहर ये सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आए। फिलहाल माहौल जो है वो शांत हो चुका है। इसी बीच अल्मोड़ा से खबर सामने आ रही है। जंगल में लगी आग बुझाते समय बड़ा हादसा हुआ है। तो जंगल में लगी आग बुझाते समय यह बड़ा हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। अल्मोड़ा से अहम खबर। तो आग से जलकर 4 वनकर्मियों की दर्दनाक मौत हुई है। आग बुझाते वक्त 4 वनकर्मी गंभीर रूप से झुलसे हैं जो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे और आग की जद में खुद आए। 4 वनकर्मी हैं जो कि झुलसे हैं। एक व्यक्ति 80% तक झुलसा है यानी कि जला है। 3 अन्य कर्मी जो हैं वो 50% तक जले हैं। तो आग की सूचना पर 8 लोगों की टीम बुझाने के लिए गई हुई थी और उसमें से 4 वनकर्मी जो हैं आग की जद में आने की वजह से झुलसे। बड़ी और अहम खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही है। तो लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आग बुझाते हुए 4 वनकर्मी भी इसकी चपेट में आया है। गंभीर रूप से झुलसे घायलों को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है और 4 में से एक 80% जल चुका है। बाकी 3 जो कर्मी हैं वो 50% तक जले हैं यानी कि हालत गंभीर। तो हवा की तेजी के कारण ये विकराल रूप लिया आग ने और इसी वजह से आग बेकाबू हो गई और कई वनकर्मियों की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में। तो एक बड़ा घटनाक्रम अल्मोड़ा से सामने आ रहा है। तो 8 लोगों की टीम फिलहाल आग बुझाने के लिए पहुंची हुई थी और ये वनकर्मी जो आग बुझाने के लिए पहुंचे हुए थे वो आग की जद में आए और फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस तरीके से 50% तक झुलसे हैं और 80% तक जला एक वनकर्मी और कई वनकर्मियों की इसमें दर्दनाक मौत भी हुई है। हालांकि 4 का आंकड़ा सामने आ रहा है। गंभीर रूप से झुलसे घायलों को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तो अब अग्नि जो है वनाग्नि की घटनाएं इसी के साथ देश की बात में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।